दोस्तों, जैसा कि लगातार देश प्रदेश में मुद्दे उठ रहे हैं एसआईआर को लेकर। आज हम मौजूद हैं सिद्धार्थनगर जिले में और सोरठगढ़ तहसील पर, और बात करेंगे एसआईआर के मुद्दे पर लेकर। जो एक मामला आया है जो आपको काफी चौंकाने वाला है, जानेंगे पूरा मामला इस एपिसोड में। जी नमस्कार। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल में बहुत स्वागत है। जी सर, मामला क्या है उठाया एसआईआर को लेके आपके पास? मामला सर ये है कि हमारे यहाँ जो बीएलओ हैं, जिनकी शिकायत मैंने पूर्व में भी 2025 में भी लगातार किया डीएम साहब से, डीएम से। मेरे यहाँ जो फार्म 6 है, एक नहीं भरा गया। अगर आप बात करेंगे तो लगभग हमको लग रहा है कि 180 मतदाता ऐसे होंगे जिनकी उम्र समय सीमा पूर्ण है, मतदाता बनने योग्य है। तो कम से कम बीएलओ को डोर टू डोर जा करके या जैसा भी संभव हो सके प्रोत्साहन करते हुए। तो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है बीएलओ को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि बीएलओ की तरफ से किस तरीके की खामियां की गई है क्षेत्र में? देखिए, हम शिकायत एसडीएम महोदय से और डीएम सर से कर चुके हैं और आपको उसका पत्र भी उपलब्ध करा दिए। अभी त्रिस्तरीय पंचायत की अगर बात करें उसमें भी मैंने शिकायत किया। जो मेरे यहाँ बीएलओ लगे थे आपको वीडियो में दिया हूँ, 16 साल 12 साल 9 साल के बच्चे मतदाता बनी। बीएलओ जावेद मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझे आधार मिल गया और मैंने नाम बढ़ा दिया। क्या ये किसी नियम या किसी क्लास में लिखा है कि आपको आधार अगर विदेश का मिल जाए, विदेश के लोग तमाम आधार बना बैठे हैं, नेपाल सीमा से सटा मेरा गांव है, तो आप नाम बढ़ाते जाओगे? जो जन्मिन मतदाता उनका आप नाम नहीं बढ़ाओगे? पहले तो ये बीएलओ किसी के घर गया नहीं, ये कच्चे लोगों के झांसे में आ करके सब उल्टा सीधा काम किया है। कम से कम मान के चलिए 100 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम नहीं बढ़ाया गया। एक घर में 25-25 नाम नेपालियों का बढ़ा दिया गया। कुछ ऐसे भी हैं जिनका ना नेपाल में पता है ना इंडिया में पता है, फिर वो कहाँ से गए? कौन जांच करेगा? कौन जांच अधिकारी है जो जाके असलियत जांच करेगा और एक एक व्यक्ति को समझेगा बुझेगा? लगातार 1.5 महीने से जब से एसआईआर और स्थानीय पंचायत या त्रिस्तरीय पंचायत का काम शुरू हुआ है, लगातार मेरे द्वारा शिकायत किया जा रहा है। अब या तो दिन भर में तहसील पर बोरा बांध के बैठा रहूं, मेरे पास तो कोई काम नहीं। कुल मिलाकर आपका आरोप यह है कि बीएलओ ने एसआईआर फार्म को लेकर गड़बड़ी की हुई है। बीएलओ ने एसआईआर फार्म को लेकर के गड़बड़ी की है, समय से नोटिस नहीं दिया। समय से सर में बीएलओ क्या करता है, जाके स्कूल पर बूथ संख्या 90 बैठ जाता है, फिर उसके सफाई कर्मी कार्य करते हैं। हमको लग रहा है कि जो सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं एसडीएम महोदय, इतनी बड़ी फरमान उनकी भी नहीं चलती होगी। और मैं शिकायत कर रहा हूँ, गांव के लोग शिकायत कर रहे हैं, तो उसको हटा के थर्ड पार्टी बीएलओ लगाया जाए। क्या मिली भगत है बीएलओ का और निर्वाचन अधिकारी या एसडीएम का? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने शिकायत किया तो जो आप रिपोर्ट लाए, मैं अप्लाई करता हूँ, क्या आप रिपोर्ट मुझे नहीं दिखाएंगे कितना आपने फार्म से भराया? या जो है त्रिस्तरीय निर्वाचन का जो कार्य है, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, जांच अधिकारी हो आप, मैं शिकायत करता हूँ, आप मुझे नहीं बताओगे कि जांच में मैंने कितना मृतक, कितना विवाहित, कितना नाबालिग का नाम बढ़ाया घटाया या क्या है, ये क्या चल रहा है? तो अगर मैं ये चीज जानना चाहूँ कि फिलहाल में जो आप शिकायत करता है और जो आपने गांव वगैरह, आपकी थोड़ी जानकारी हमें बताएंगे कि कौन से गांव का ये मसला है? जी, मैं सोरठगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खिरखोरा, मूल निवासी उसी गांव पंचायत के बंचौरी का रहने वाला हूं। मैं पूर्व में ग्राम प्रधान भी रह चुका हूं। पिछली बार मामूली वोटों से ही लगभग 40-50 वोट से चुनाव में हार गया था। तो आगे की बात सारी समझ सकते हैं। मुझे अधिकारियों पर भरोसा है, लेकिन अब भरोसा इसलिए उठ रहा है कि लगातार 1.5 महीना हो गया, चाहे वो एसआईआर का मामला हो, बूथ संख्या 90 जो बंचीरू बेलनगर होता है, दोनों गांव के वोट पोल होते हैं, और ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत की अगर बात करूं तो उसमें भी बहुत बड़ा खेला। तमाम नेपाली नागरिकों का नाम बढ़ा दिया गया और उनका नागरिकता और निर्वाचन आयोग का नेपाल का मैंने निर्वाचन का भी दे दिया, काफी भी दे दिया। फिर रिपोर्ट जो भी जांच अधिकारी हैं लेके आए सामने, तो लाए ना कि कौन सा नाम काटे, क्या बढ़ाए, क्या घटाए, क्या है। मैं अप्लाई करता हूँ, मैं शिकायत करता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा। फिर शिकायत करने का क्या मतलब है? तो इस बीच बीएलओ से आपसे कोई बातचीत हुई? बीएलओ से बातचीत हुई? बीएलओ, मैं तो ये कहूंगा कि वो बीएलओ नहीं है, वो जिला अधिकारी का स्तर से बात कर रहा है। अब जब आदमी विवश हो जाएगा तो फिर जान लीजिए क्या करेगा। मैं कुछ और नहीं कहना चाहता हूँ। अब आप जानिए कि आदमी परेशान होगा, फोन करेगा, फोन नहीं उठाएगा। आप बीएलओ हो तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे कहने पे काम करो, आप डोर टू डोर जाओ ना, आप जो मतदाता जन्म उनका नाम बढ़ाओ ना, आप गांव वालों से पता करो ना कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन नेपाल निवासी है। अब बीएलओ कह रहा है कैसा हमको परिवार नकल मिल गया, हमको आधार मैंने नाम बढ़ा दिया। भाई कहाँ बढ़ा दिए बैठते? वो आदमी रहता नहीं रहता है? ये तो विवाद की स्थिति आप पैदा करा रहे हो। इसी अब यही सब बनेगा तो पोलिंग बूथ पे मार झगड़ा होगा, परिवार में मार झगड़ा होगा। मान लीजिए किसी के परिवार रहते हैं, विस्थापित हो गए, गोरखपुर, सीतापुर, बिजनौर चले गए और आप आकर के उनका 25 नाम भर दिए, तो आप तो लाठी चलवाने का काम करते हैं, और शायद होगा भी।
नमस्कार सर, अच्छा लगा बात करके। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि पूर्व ग्राम प्रधान जो रह चुके हैं और इन्होंने आरोप लगाया है बीएलओ को लेकर कि किस तरीके से एसआईआर फार्म को लेकर गड़बड़ी की गई है। और इसी मुद्दे को लेकर हम ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे इनके गांव जाकर। और आप इसी तरीके से देखते रहिए नागेश्वर मिश्रा के साथ टाइटल एक्सप्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।